Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about nitrogen excretion and urea cycle regulation of urea cycle. First of all, यूरिया साइकिल है क्या? यूरिया साइकिल के नतीजे में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो टॉक्सिक अमोनिया है उसको कन्वर्ट किया जाता है लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, जो कि एक साइकिल के ज़रिए कंप्लीट होता है, जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। सबसे पहले यूरिया साइकिल को हम देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है यूरिया साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ NH4 पॉजिटिव आयन है, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ये आगे फर्दर पाथवे के अंदर एंटर होता है सिट्रोलिन के अंदर, और यहाँ पर जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। सिट्रोलिन जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है अर्जिनोसक्सिनेट में, जहाँ पर जो आस्पार्टेट है वो ऐड होता है, और ये जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ होता है अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज के अंदर। अर्जिनोसक्सिनेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है अर्जिनिन के अंदर, यहाँ पर फ्री फॉर्म में फ्यूमारेट भी हमारे पास रिलीज होता है, और ये जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ होता है अर्जिनोसक्सिनेज के अंदर। अर्जिनिन जो है वो फर्दर ऑर्निथिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज, और यहाँ पर वाटर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फर्दर जो है वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन एक्सक्रीशन एंड यूरिया साइकिल। द नाइट्रोजन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस केमिकल फॉर्म्स। नाइट्रोजन साइकिल जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है, और यूरिया साइकिल जो है वो लिवर के अंदर टेक प्लेस होता है, और लेसर अमाउंट में किडनी के अंदर भी होता है। इसमें ये होता है कि जो मेन साइट है वो लिवर है, क्योंकि आर्जिनेज जो एंजाइम है वो सिर्फ लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टू रिएक्शंस जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जबकि जो नेक्स्ट थ्री रिएक्शंस होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं, और यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। इसको हंस क्रैप ने डिस्कवर किया था, और इसको मज़ीद डिटेल में हम आगे देखेंगे। द यूरिया साइकिल takes place primarily in liver and lesser extent in the kidney. Nitrogen is usually a restrictive nutrient that affects the growth and development of insects. नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इंसेक्ट्स की उसको अफेक्ट करती है, और स्पेशली उनकी जहाँ पर लो नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होता है उन नेचर्स के अंदर। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो यूरिया साइकिल है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करता है प्रोड्यूस करने के लिए यूरिया, किससे? अमोनिया से। मोस्ट एक्वाटिक जो स्पीशीज़ हैं जिनमें बोनी फिशेज आ जाते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, और वो स्क्रीट करते हैं हमारे पास अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं उनको एक स्पेशल पाथवे जो है नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन के लिए वो रिक्वायर होता है, जो कि उसकी टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और वाटर लॉस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं, और इनमें टेरेस्ट्रियल में हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं जो कि यूरिया स्क्रीट करते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी तरह बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, जो कि एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे यूरिक एसिड को। अब जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बेसिकली हमने स्टडी करना है, क्योंकि ये जो है इनमें जो अमोनिया डिपॉजिट होता है माइटोकॉन्ड्रिया हेपेटोसाइट्स में, वो कन्वर्ट करता है यूरिया को यूरिया साइकिल के अंदर। फर्दर ये पाथवे जो है डिस्कवर किया हैंस क्रैब ने, इसके हम बारे में बात कर चुके हैं, और लेटर सिट्रिक एसिड भी इन्होंने डिस्कवर किया था। यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट अकर होती है लिवर के अंदर, जो कि इसकी फेट है मोस्टली अमोनिया की। यूरिया साइकिल जो है वो लिवर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बिगिन करता है। इसी तरह इसके कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो साइटोसोल के अंदर होते हैं। सबसे पहले तो अमोनिया जो है वो इंटर होता है यूरिया साइकिल के अंदर, और अमोनिया जो है कहाँ से इंटर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, और NH4 जो है वो अराइज करता है इस पाथवे को, बेसिकली ये इनिशिएटिव देता है। NH4 जो है वो जनरेट होता है लिवर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इमीडिएटली यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन में, और उससे ये बनाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह ये ATP डिपेंडेंट रिएक्शन जो है कैटलाइज किया जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 के ज़रिए, जो कि एक रेगुलेटरी एंजाइम है और रेगुलेशन करवाता है। और कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो फंक्शन करता है एक्टिवेटेड कार्बोमाइल ग्रुप डोनर की वजह से, जो कि इंटर होता है यूरिया साइकिल के अंदर।
फर्दर 4 इंजामेटिक स्टेप्स हैं। जो रिएक्शन है कैटलाइज होता है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज के ज़रिए, और सिट्रोलिन जो है वो पास होता है माइटोकॉन्ड्रियन से साइटोसोल के अंदर। सेकेंड स्टेप में अमाइनो ग्रुप जो है वो इंटर होता है फ्रॉम आस्पार्टेट कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। किन के दरमियान होता है? अमाइनो ग्रुप ऑफ आस्पार्टेट और कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ सिट्रोलिन के दरमियान, जो कि बनाते हैं अर्जिनोसक्सिनेट। इसी तरह थर्ड स्टेप में अर्जिनोसक्सिनेट जो है वो क्लीव्ड हो जाता है, यानी टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनोसक्सिनेस, ताकि वो फ्री अर्जिनिन एंड फ्यूमरेट को फॉर्म कर सके, और लेटर एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया टू ज्वाइन द पूल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स। लास्ट रिएक्शन जो होता है यूरिया साइकिल का, साइटोसोलिक एंजाइम अर्जिनेज जो है वो टूटता है अर्जिनिन में टू यील्ड यूरिया एंड ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियन में, ताकि वो इनिशिएट कर सके अनदर राउंड ऑफ यूरिया साइकिल। यहाँ पर रिएक्शंस भी आप देख सकते हैं। एटीपी जो है वो बाइकार्बोनेट है, एटीपी यहाँ पर शो किया हुआ उन्होंने, एडीपी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। इसी तरह कार्बोनिक फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड जो है यहाँ पर ये फर्दर कन्वर्ट हो रहा है कार्बामेट में, और कार्बामेट यहाँ पे एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और कार्बोमाइल फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर सिट्रोलिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सिट्राइल एएमपी में, और फर्दर ये कन्वर्ट हो रहा है अर्जिनोसक्सिनेट के अंदर। सिट्रिक एसिड एंड यूरिया साइकिल कैन बी लिंक्ड। अब देखते हैं कि सिट्रिक एसिड जो है वो कैसे लिंक कर सकता है यूरिया साइकिल के साथ। जो फ्यूमरेट है अर्जिनोसक्सिनेस रिएक्शन में वो इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल का भी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्रेब्स बाईसाइकिल, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं प्रिंसिपल के थ्रू। सेवरल एंजाइम्स जो हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल के, जैसे कि फ्यूमरेस हो गया, मेलेट डिहाइड्रोजनेस हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं आइसोजाइम्स की फॉर्म में साइटोसोल के अंदर। और जो फ्यूमरेट जनरेट हुआ होता है साइटोसोलिक अर्जिनिन सिंथेसिस कैन देयरफॉर बी कन्वर्टेड टू मेलेट इनटू साइटोसोल। और ये फ्यूमरेट जो है साइटोसोलिक अर्जिनिन सिंथेसिस होती है इनकी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर, और साइटोसोल के अंदर ही ये रिएक्शन होता है। और ये जो इंटरमीडिएट हैं ये फर्दर मेटाबोलाइज होते हैं साइटोसोल के अंदर। अस्पार्टेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होता है ट्रांसमिनेशन के थ्रू बिटवीन ऑक्सैलो एसीटेट एंड ग्लूटामेट के अंदर दरमियान, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है देन साइटोसोल में। ये जो रिएक्शंस हैं ये मेकिंग अप द aspartate arginosaccinate shunt provide metabolic links between the separate pathways by which the amino groups and carbon skeletons of amino acids are processed। सेम वही बात है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, जब काफ़ी देर तक भूखा रहता है इंसान, तो ब्रेक डाउन होती है मसल प्रोटीन की, जो बिगिन होती है, जो सप्लाई करती है ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक एनर्जी। यूरिया प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर सब्सटेंशली इंक्रीज हो जाती है। Pathway interconnection reduce the energetic cost of urea synthesis। यहाँ पर बेसिकली यूरिया जो है, यूरिया साइकिल जो है, हम देखते हैं कि वन मॉलिक्यूल जो है यूरिया का, उसको रिक्वायर होते हैं 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स। इसी तरह जो एक NADH मॉलिक्यूल है वो जनरेट करता है 2.5 ATP के मॉलिक्यूल। यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है इक्वेशन। 2NH4 पॉजिटिव होता है, साथ HCO3 नेगेटिव है, साथ ATP के 3 मॉलिक्यूल हैं प्लस वाटर है, जो कि जनरेट करते हैं यूरिया को। 2 ADP के मॉलिक्यूल हैं, 4 PI के हैं, 4 जिस तरह मैंने बताया कि हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स चाहिए होते हैं इनको, प्लस AMP है, प्लस 2 हाइड्रोजन आइंस है। इस तरह जेनेटिक डिफेक्ट्स देखते हैं यूरिया साइकिल के, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। अमाइनो एसिड इंजेस्टेड इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर डिएमिनेटेड इन द लिवर ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग फ्री अमोनिया दैट कांट बी कन्वर्टेड टू यूरिया एंड एक्सपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। वो बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है बाज़ दफ़ा के प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है तो जो अमाइनो एसिड है वो इंजेस्ट हो जाते हैं मिनिमम एक्सेस में एक दिन के अंदर, तो यहाँ पर जो फ्री अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये जेनेटिक डिफेक्ट है, कन्वर्ट नहीं हो पाता यूरिया में, तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इस तरह एब्सेंस जो है यूरिया साइकिल एंजाइम की, वो रिजल्ट हो सकती है हाइपर अमोनेमिया में, और बिल्ड अप वन और मोर यूरिया साइकिल इंटरमीडिएट्स डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम दैट इज मिसिंग। The breakdown of amino acids can have serious health consequences in individuals with urea cycle deficiencies
A protein diet is not a treatment option. Humans are incapable of synthesizing half of 20 common amino acids, and these essential amino acids must be provided in the diet. Careful administration of aromatic acids, benzoate or phenylbutyrate in the diet can help lower the level of ammonia in the blood. अब यहाँ पर कुछ नॉन एसेंशियल कंडीशनली एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स. बेंजोएट कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइल कोएंजाइम ए में. ये हम लोग देखते हैं रिएक्शन के थ्रू. यहाँ पे बेंजोएट है जो कन्वर्ट हो रहा है बेंजोइल कोएंजाइम ए के अंदर, और यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो एएमपी में और पीपीआई के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है. इसी तरह बेंजाइल कोएंजाइम ए जब फर्दर हिप्योरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ग्लाइसिन जो है वो कोएंजाइम एएसएच में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो फिनाइल ब्यूटाइरेट जो है वो कन्वर्ट होता है जब फिनाइल एसीटेट के अंदर, तो यहाँ पर कोएंजाइम ए जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. जब फिनाइल एसीटेट कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो एटीपी वो फर्दर ब्रेक डाउन होगा एएमपी में प्लस पीपीआई के अंदर. फिनाइल एसीटेट कोएंजाइम ए जो है वो जब कन्वर्ट होता है फिनाइल एसीटेट ग्लूटामाइन में, तो यहाँ पे ग्लूटामाइन जो है वो कन्वर्ट होता है कोएंजाइम ए के अंदर. इसी तरह यहाँ पे देखें दीज पाथवे मेक ओनली माइनर कंट्रीब्यूशन टू नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बट दे बिकम प्रोमिनेंट व्हेन एरोमेटिक एसिड्स आर इंजेस्टेड. ये पाथवे जो है वो तभी प्रोमिनेंट होता है जब एरोमेटिक एसिड्स जो है वो इंजेस्ट हो जाते हैं. अब डिफिशियंसी की बात करते हैं एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज की. तो डिफिशियंसी जो है वो रिजल्ट होती है एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल एक्टिवेटर. जो नॉर्मल एक्टिवेटर एंजाइम है हमारे पास कौन सा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 जो है. This condition can be treated by administering carbamyl glutamate, an analog of N-glutamate that is effective in activating carbamyl phosphate synthetase 1. Supplementing the diet arginine is useful in treating deficiencies of ornithine transcarbamylase, arginosuccinate synthetase, and arginosuccinase. इन सप्लीमेंट जो है सप्लीमेंटिंग डाइट जिनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो उनको लेकर भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. उसके अलावा इन रेयर केसेस, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अर्जिनेज की डिफिशियंसी जो है अर्जिनिन द सबस्ट्रेट ऑफ द डिफेक्टिव एंजाइम मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाइट, और इसको हम एक्सक्लूड कर दें डाइट में से. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक.